हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे की जाती है। एक दो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, इसलिए हम इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले हम अर्थबोध पर क्लास कर चुके हैं। अर्थबोध में हमने जाना कुछ शब्द दिए होते हैं, उनका मतलब पूछा जाता है, तो हमने उस पर भी बात की। और आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पर चर्चा करेंगे। तो रिक्त स्थानों की बात करें तो इसको समझने के लिए कुछ टिप्स हैं हमारे, जहाँ से एक दो प्रश्न बनेंगे या ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, छोटे बड़े टॉपिक जितने भी हैं हम सभी पर चर्चा करेंगे। हम हमारे लिए एक एक नंबर मायने रखता है, इसलिए हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो हमारे यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो बात करेंगे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कुछ आवश्यक टिप्स पर। ठीक, जैसे बात करें पहले टिप्स की, तो विद्यार्थियों को जब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कैसे कर पाएंगे, हमें कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। तो परीक्षार्थियों को शब्दों की सही पहचान होनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि शब्दों की सही पहचान हो। दूसरी बात, जब हमें शब्दों की सही पहचान होगी, शब्दों की सही पहचान होने पर ही परीक्षार्थीगण क्या कर पाएंगे, वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुन पाएंगे। जब हमें शब्दों की सही पहचान होगी तभी तो हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कोई उचित शब्द चुन पाएंगे। ठीक, बात करें तीसरे टिप्स की, तो शब्दों की सही पहचान के लिए हमें क्या करना चाहिए, परीक्षार्थियों को एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आदि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। तभी तो जब हमारी वोकेब स्ट्रांग होगी तो हमारी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगी। तो बात करें चौथे टिप्स की, तो शब्दों की पहचान बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। सर्वोत्तम तरीका है कि स्तरीय रचनाकारों की रचनाएं पढ़ें तथा वाक्य की बुनावट एवं शब्दों के प्रयोग को समझने की कोशिश करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम साहित्य पढ़ें, या फिर हम गद्य पद्य जो भी रचनाएं हैं रचनाकारों की उनको पढ़ें। तो उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, उनसे हमें पता चलता है कि जो लेखक है, जो रचनाकार हैं, उन्होंने किस शब्द को किस तरीके से प्रयोग किया है। तो जब वो सारा खेल शब्दों का होता है, शब्दों की बुनावट ऐसी होती है, शब्दों का प्रयोग वो ऐसे करते हैं कि पढ़ने वाले को उनकी रचना आकर्षक लगती है और आनंद आता है उसको पढ़ने में। तो हमें ये सब जरूरी होता है हमारे लिए, तभी हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाते हैं। तो ये सब तो ठीक है, ये किस लिए है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, शब्द चुनने के लिए ये टिप्स आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है और हम कैसे सही कर सकते हैं, बात करेंगे इस पर। बात करें अगर प्रश्नों की, तो प्रश्न कैसे बनते हैं, इससे बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो ऐसे प्रश्न दिया जाएगा, जैसे दिया जाएगा कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या फिर कहा जाएगा कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनिए। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द कैसे चुनेंगे, जैसे यहाँ दिया है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है, सभी जानते हैं किस पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है। तो ऐसे हम चुन लेंगे, ऐसे ही यहाँ से प्रश्न बनते हैं। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है, तो यहाँ पर अहिंसा सही हो जाएगा। ऐसे ही बात करें दूसरे प्रश्न की, तो सांप्रदायिकता की आग देश में क्या है, डैश हुई है। तो यहाँ पर क्या है, समाई हुई है, नहीं, ये सही नहीं बैठ रहा। पनपी हुई है, ये भी सही नहीं है। भड़की हुई है, ये भी नहीं। लगी हुई है, ये सही बैठेगा। तो ऐसे हम इनके लिए शब्द चुनेंगे। ऐसे ही आगे बात करें, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डैश परिश्रम करना पड़ेगा। कैसा परिश्रम करना पड़ेगा, अथाह वहाँ पर ये अथाह शब्द यहाँ पर सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। अक्षुण्ण नहीं, अथक या फिर अपार, तो इसमें से क्या चुनेंगे, अथक प्रयास करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बिना थके परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी। ऐसे ही बात करें आगे, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश से आवेदन करें।
तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही बैठेगा? जैसे विचार, उचित विचार से आवेदन करें तो नहीं, ये सही नहीं है। उचित अधिकारी से, ये भी सही नहीं है। उचित प्रकार से, ये भी सही नहीं है। उचित माध्यम से ही है, उचित माध्यम से आवेदन करें, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो और बात करेंगे हम कुछ आए हुए पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। जैसे बात करें अगले प्रश्न की, तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हुए हैं। जैसे मानव हृदय का जगत डैश जगत के जैसा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही फिट होगा? तो जैसे बात करें प्रत्यक्ष की या परोक्ष की या अनुभूति अदृश्य, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा शब्द यहाँ पर सही प्रयोग में लाया जाएगा? तो मानव हृदय का जगत कैसा नहीं है? प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब दिखने वाला, जैसे मानव दिखता है शकल से, वास्तव में वो वैसा नहीं होता, तो दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और ये होता है, तो ये शब्द यहाँ पर प्रत्यक्ष होगा। जैसे मानव हृदय का जगत कैसा? प्रत्यक्ष, यहाँ पर आ जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जगत के जैसा, यानी जैसा जगत में जैसा वो दिखता है सामने से, वैसा उसका हृदय नहीं होता। ऐसे ही बात करें आगे, गुरु गोविंद दोऊ डैश लागू पाएं, तो ये क्या है? ये है संत कबीरदास जी का दोहा। तो इसको तो सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आते हैं हम इनको। तो यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा? यहाँ पर काके या बाके, ताके, सबके, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर होगा काके। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा? काके। ऐसे ही देशवासियों में परस्पर होना, देशवासियों में परस्पर डैश होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। तो क्या होना चाहिए? देशवासियों में परस्पर सहयोग होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पहली वरीयता किसको देनी चाहिए? सबसे पहले सद्भाव को वरीयता देनी चाहिए। यानी देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना चाहिए, तभी देश की उन्नति के लिए वो काम कर पाएंगे। ऐसे ही 8वां है, एक ना एक दिन परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, इसमें कोई डैश नहीं है। तो इसमें क्या है? कोई भ्रम नहीं है या फिर कोई दुविधा नहीं है, असत्य नहीं है या फिर संदेह नहीं है। तो यहाँ पर संदेह शब्द सही प्रयोग होगा, संदेह शब्द सही बैठेगा वहाँ पर। ऐसे ही बात करें अगले की, तो बंदूक एक उपयोगी क्या है? बंदूक क्या है? औजार है, अस्त्र है या शस्त्र है या रक्षक है? तो सभी जानते हैं बंदूक एक क्या है? शस्त्र है। जो शस्त्र क्या होता है? जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। और अस्त्र क्या है? जो हाथ में नहीं होता, मतलब फेंक कर चलाया जाता है, जिस अस्त्र से हम छू कर किसी पर वार नहीं कर सकते, यानी फेंक कर वार करते हैं, वो अस्त्र होता है। और जिसे पकड़कर हाथ में जब वार करते हैं वो होता है शस्त्र। तो बंदूक क्या है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ऐसे दे दिया जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या लाइन दी जाएगी कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द सही प्रयोग होगा? तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, और इस तरीके से उदाहरण के तौर पर ये प्रश्न आपको बताए, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप इजीली पहचान पाएंगे। तो फिर चलिए, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।